नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे आत्म परिचय कविता व्याख्या भाग 2। मैंने पहले व्याख्या भाग 1 का वीडियो बनाया था। आज हम व्याख्या भाग 2 देखेंगे। इस काव्यांश में बताया गया है कि कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। इसका अभिप्राय सत्य यहाँ पर संसार के सत्य के लिए प्रयोग किया गया है और कवि कहते हैं कि संसार का सत्य है कि संसार नश्वर है और इस संसार में जो भी व्यक्ति आता है उसकी मृत्यु निश्चित है। परंतु फिर भी संसार के बहुत सारे लोगों ने इस सत्य को जानने का प्रयास किया है और वो इस संसार को छोड़ करके चले गए। परंतु आज भी नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। लेकिन मनुष्य आज भी उन्हीं सुख सुविधाओं के पीछे दौड़ता है, उसी भौतिकवाद के पीछे दौड़ता रहता है। जहाँ पर उसको सुख सुविधाएं मिलती हैं वहीं पर वो बस जाता है, वहीं पर वो रुक जाता है। अगली पंक्ति में कहते हैं कि फिर मूढ़ ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, कि संसार के लोग क्या मूर्ख नहीं है। मूढ़ मतलब मूर्ख। मूढ़ जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है, इसी से बिगड़ करके हिंदी में शब्द बना है मूर्ख। तो उन्होंने कहा कि क्या संसार के लोग फिर मूर्ख नहीं हैं जो इसके बावजूद भी सुख सुविधाओं को जुटाने के तरीके सीखते रहते हैं। और ये स्वयं को उनसे अलग बताते हुए कहते हैं कि मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, कि मैंने जो आज तक दुनियादारी के जो तरीके सीखे हैं, जो भौतिक सुख सुविधाओं को जुटाने के जो तरीके सीखे हैं, मैं आज उन तरीकों को भुलाना सीख रहा हूँ। अर्थात उनको भौतिकवाद से कोई लेना देना नहीं है। वो चाहते हैं कि इस संसार से वो भौतिकवाद को बिल्कुल समाप्त कर दें और प्रेम भरा संसार इसको बनाएं। उसके उपरांत आगे वो कहते हैं मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। इसमें कवि अपने विचारों को, समाज की विचारधारा को बिल्कुल अलग कहते हैं। तो कहते हैं कि मैं और जग और, कि मैं बिल्कुल अलग हूँ, संसार के लोगों की सोच बिल्कुल अलग है। अर्थात मेरी विचारधारा बिल्कुल अलग है, संसार के लोगों की विचारधारा बिल्कुल अलग है। और कहाँ का नाता, अर्थात उन दोनों के अंदर कोई रिश्ता नाता नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई मेल नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, कि मैं अपने कल्पनाओं के अनेक संसार बनाता हूँ और जब उनमें कुछ कमी नजर आती है तो उसको फिर से मिटा देता हूँ। कल्पनाएं क्षणिक होती हैं, कल्पनाएं जो हैं वो कभी भी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। इसका अभिप्राय है ये संसार के लोगों के ऊपर व्यंग्य करते हैं और संसार के लोगों से खुद को अलग कहते हैं। तो कहते हैं कि संसार के लोग जिस धरती के ऊपर अपने सुख सुविधाओं को और धन संपत्ति को जोड़ने के लिए प्रयास करते रहते हैं, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। अर्थात ऐसे संसार को मैं हर पल ठुकराता जाता हूँ। उसके बाद अगले में कहते हैं कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। तो इसमें रोदन मतलब रोना। तो ये कहता है कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, अर्थात मेरे रोने में भी एक राग है, एक संगीत है। उनके रोने में भी एक संगीत कैसे है कि वो अपने दर्द को अपने गीतों में व्यक्त करते हैं, तो उनके गीतों में संगीत है, इसलिए उसने कहा कि मेरे रोने में भी एक संगीत है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। फिर कहते हैं कि मेरी वाणी यद्यपि शीतल है, कोमल है, मधुर है, परंतु उसमें एक विचारों की एक आग है जो पुरानी रूढ़ियों को, रीति रिवाजों को और इस भौतिकवादी संसार को नष्ट करने की क्षमता रखती है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ, कि मेरे हृदय के अंदर मेरे प्रिय की ऐसी याद बसी हुई है। खंडहर जो है वो प्रिय की याद का प्रतीक है। तो ये कहते हैं कि मेरे हृदय के अंदर मेरे प्रिय की एक ऐसी याद बसी हुई है जिसके ऊपर मैं राजाओं महाराजाओं के महलों को भी न्यौछावर कर सकता हूँ। आगे कवि कहते हैं मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। तो इसमें कहते हैं कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, अर्थात मैंने अपने हृदय के दर्द को अपनी कविता या अपने गीत के माध्यम से प्रकट किया तो तुम उसको एक गाना कहते हो, उसको गीत कहते हो। संसार के लोगों के ऊपर व्यंग्य है कि वो लोगों की पीड़ा नहीं समझते, वो कवियों की पीड़ा नहीं समझते। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, कि मैंने फूट फूट करके अपने दर्द को व्यक्त किया लेकिन तुम उसको एक सुंदर कविता कहते हो। छंद बनाना मतलब कविता बनाना।
क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। तो ये कहते हैं कि संसार के लोग मुझे एक कवि कह करके क्यों अपनाते हैं, क्योंकि मैं तो संसार का एक अलग ही दीवाना हूँ, अर्थात मुझे संसार से कोई लेना देना नहीं है। दीवाना जो है वो पागल के लिए प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पर पागल जो है वो अपने प्रेम में पागल है। फिर कवि कहते हैं कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, अर्थात मेरा दीवानों जैसा हाल है। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, लेकिन मेरे गीतों के अंदर एक अजीब नशा है। मेरे गीत जो हैं वो नशे से भरे हुए हैं, प्रेम के नशे से भरे हुए हैं। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, कि जिन गीतों को सुन करके संसार के लोग झूमते हैं, मेरे सामने झुकते हैं, अर्थात मुझे आदर देते हैं, और लहराएं अर्थात उनके ऊपर नृत्य करते हैं, उन पे नाचते हैं, मस्ती में नाच उठते हैं। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, मेरे गीतों के अंदर मस्ती का वो संदेश भरा हुआ है। तो एक तरह से ये अपनी विचारधारा को बिल्कुल अलग कहते हैं। ये संसार को तभी सार्थक मानते हैं जब उसमें प्रेम हो। वो व्यक्तिगत प्रेम को भी महत्व देते हैं, साथ साथ में सांसारिक प्रेम को, आपसी प्रेम को भी वो महत्व देते हैं। वो कहते हैं कि प्रेम के बिना संसार जो है वो शून्य है। तो लीजिए काव्य सौंदर्य देखिए। पहले पद्यांश में पहले तो सबसे पहले भाषा की बात कर लेते हैं। पूरे काव्यांश में या पूरी कविता में तत्सम प्रधान गेयात्मकता और श्रृंगार रस से अनुकूल, कोमल और मधुर भाषा का प्रयोग किया गया है। छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग भाषा में संगीत उत्पन्न कर देता है। छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग हुआ है इसमें पूरी कविता में। आप देखिए बहुत कम ऐसे शब्द मिलेंगे जिनमें 3 या 4 वर्ण होंगे, नहीं तो 2-2, 3-3 वर्णों के इसमें शब्द मिलते हैं। भाषा विषय के अनुकूल, मस्ती, मादकता, कोमलता और मधुर लय से परिपूर्ण है। समास रहित भाषा का प्रयोग है। समास बहुत कम है, समास है ना के बराबर हैं। बहुत कम शब्द हैं जिनमें छोटे छोटे समास बने हुए हैं। लिए फिरता हूँ की आवृत्ति मधुरता लाती है। फिर भी का विशेष प्रयोग है। किसी ने रहस्यात्मक प्रयोग है। किसी ने इन्होंने ये नहीं बताया कि वो अपनी पत्नी के विषय में बात करते हैं, अपनी प्रेमिका के विषय में बात करते हैं, या कोई किसी मित्र के विषय में बात करते हैं। तो किसी ने शब्द जो है एक रहस्य उत्पन्न करता है। फिर अगले उसमें पंक्ति में है जगजीवन, स्नेह सुरा, सांसों के 2 तार में रूपक अलंकार हैं। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर में क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार। अगले पद्यांश में देखिए मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। यहाँ पर देखिए प्रथम 2 पंक्तियों में लाटानुप्रास अलंकार। लाटानुप्रास अलंकार होता है जब एक पंक्ति को उसी रूप में दोबारा फिर दोहरा दिया जाए, या 2 पंक्तियां बिल्कुल एक जैसी हो, सिर्फ उनमें एक शब्द का अंतर हो। तो यहाँ पर उपहार और उद्गार में अंतर है, बाकी सारी पंक्तियां बिल्कुल सेम की सेम। तो यहाँ लाटानुप्रास अलंकार हुआ। और उसके उपरांत फिर मैं जला हृदय में अग्निदाह करता हूँ में अग्नि में रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है। रूपक अतिशयोक्ति अलंकार अर्थात अग्नि को जो वियोग की अग्नि है उसको अग्नि का रूपक दिया गया है। और अतिशयोक्ति अलंकार इसलिए रूपक अतिशयोक्ति अलंकार होता है जब हम एक ही रूपक को बढ़ा चढ़ा करके या कई एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से हम उसका उपयोग करते हैं। कई बार रूपक का प्रयोग होता है और उन सभी रूपकों में आपस में संबंध होता है, तो वहाँ रूपक अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब उसके उपरांत आगे हैं भव सागर और भव मौज में रूपक अलंकार हैं। फिर मैं यौवन का उन्माद, इसमें उन्मादों में अवसाद, बाहर हंसा रुलाती, भीतर में विरोधाभास अलंकार हैं। दोनों विरोधी परिस्थितियां हैं, उन्माद में अवसाद होना और बाहर से हंसना और अंदर से रोना, ये दोनों विरोधी परिस्थितियां हैं। किसी की में अनुप्रास अलंकार है और साथ में रहस्यवादी प्रयोग है। तो अगले पैराग्राफ में देखिए सब सत्य किसी में सवर्ण की आवृत्ति वही है हाय जहाँ ह वर्ण की आवृत्ति, और जग जो ज वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार। फिर आगे किसी ने जाना और फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, इसमें प्रश्न शैली है और प्रश्न अलंकार हैं। साथ में किसी ने जो शब्द है फिर से रहस्यवादी प्रयोग है। अगला पद्यांश मैं और जग और, इसमें मैं और जग और में और शब्द का 3 बार प्रयोग हुआ है और तीनों बार अलग अलग भाव में प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर यमक अलंकार हैं। जो प्रथम और है वो अपनी अलग विचारधारा के लिए, दूसरा और जो है वो योजक के रूप में, और तीसरा और जो है वो संसार की अलग विचारधारा या संसार की भिन्न विचारधारा के लिए प्रयोग किया गया है। उसके उपरांत कहाँ का नाता में प्रश्न अलंकार है। बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जग जिस पृथ्वी पर, जग जिसमें और पृथ्वी पर और प्रतिपग तीनों में ज प
और प वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार। अगले पद्यांश में देखिए, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। यहाँ निज रोदन में राग और शीतल वाणी में आग दोनों ही विरोधाभास अलंकार हैं, क्योंकि रोने में राग नहीं हो सकता और शीतल वाणी में आग नहीं हो सकता। शीतल और आग दोनों विपरीत परिस्थितियां हैं, परंतु जब हम भाव को देखते हैं तो विरोध जो है वो समाप्त हो जाता है। आगे, पर भूपों में के प्रासाद में अनुप्रास अलंकार पवर्ण की आवृत्ति। खंडहर प्रतीकात्मक प्रयोग है। खंडहर जो है वो यादों का प्रतीक है। और उसके उपरांत अगले में है, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। तो मैं तुम के प्रयोग से संबोधन शैली और नाटकीयता यहाँ पर आई है। क्यों कवि कहकर अनुप्रास अलंकार और साथ साथ में प्रश्न अलंकार। उसके उपरांत मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता, और इसमें मैं मादकता में अनुप्रास अलंकार, झूम झुके में अनुप्रास अलंकार, मैं मस्ती में अनुप्रास अलंकार। पूरी कविता में रुबाई छंद है, बिंब योजना की गई है और साथ में पूरी कविता में सूफियाना मस्ती है। धन्यवाद। है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। आप सभी के सहयोग से ही ये जो वीडियो है दूसरों तक पहुंच सकती है। धन्यवाद।